जय हिंद दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हर साल लगभग 15 या 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 पूछे जाएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री से यानी त्रिकोणमिति से, और 5 पूछे जाएंगे आपको डायरेक्ट पूछा जाता है 5 नंबर का एक क्वेश्चन त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। पहले आप त्रिकोणमिति में जो 15 नंबर होते हैं आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि यदि आपको त्रिकोणमिति अच्छे से सॉल्व करने आएगा आप त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जान लीजिए त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है। पहले जानिए त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है यानी त्रिकोणमिति का? ट्राई यानी 3 होता है, गोनियो यानी कोण, एंड मेट्रॉन यानी माप या मिति। मिति को ही माप कहते हैं या माप को ही मिति कहते हैं। अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। आपने देखा होगा बुक में त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, जिन्हें मैं आपको बताता हूँ वो कैसे होते हैं। पहले आप जान लीजिए कि त्रिकोणमिति पढ़ा कहाँ जाता है। त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज में पढ़ा जाता है। त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में पढ़ा जाता है। देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ एक समकोण त्रिभुज लिया है और किसी भी त्रिभुज में नहीं होता। आप देखिएगा त्रिकोणमिति के चैप्टर के हर फिगर जो है समकोण में बनता है, और जो एंगल के सामने होता है जिसे हम थीटा मानते हैं ऐसे सामने, उसको बोलते हैं पी। और जो ये जमीन जो कहते हैं, जमीन उसे कहते हैं बेस। जो ये जमीन हो गया उसे बेस बोलते हैं। उसी तरह से ये जो है समकोण और एंगल के बीच में जो भुजा होता है उसे क्या बोलते हैं? बेस यानी बी। यानी इसे बोलते हैं हिंदी में आधार, और इसे बोलते हैं लंब, और इसे बोलते हैं कर्ण। कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो फर्स्ट देखिए साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। देखिए इस चैप्टर में साइन थीटा का क्या होगा? लंब बटा कर्ण। इस एंगल के सामने जो भुजा रहता है उसे हम बोलते हैं लंब, और यदि हम यहाँ एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता? लंब होता, और एक क्या हो जाता? आधार हो जाता। तो अब फॉर्मूला देखिए, चित्र आपने समझ लिया होगा, मुझे विश्वास है इतना बताने के बाद। देखिए साइन थीटा लंब बटा कर्ण, यानी लंब का हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पी यानी परपेंडिकुलर, और एच हाइपोटेनस यानी पी बटा एच। कॉस थीटा बी बटा एच, एंड टैन थीटा पी बटा बी यानी लंब बटा आधार। कॉट थीटा आधार बटा लंब बी बाई पी। सेक थीटा कर्ण बटा आधार यानी एच बाई बी, एंड कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब यानी एच बाई पी। देखिए जो मैंने नोट पॉइंट लिखा है उसे आप अच्छे से पढ़िएगा और इसे ज़रूर याद रखिएगा। त्रिकोणमिति का अध्ययन आप कहीं भी करिए, कितना भी हार्ड करिए, समकोण त्रिभुज में किया जाता है। समकोण त्रिभुज में किया जाता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के उल्टा होते हैं उसे कैसे हम लोग लिखते हैं। साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cosec थीटा, एंड cosec थीटा का उल्टा होता है 1/sin थीटा। cos थीटा 1/sec थीटा, और इसका उल्टा होता है sec थीटा का 1/cos थीटा, एंड tan थीटा के 1/cot थीटा, एंड cot थीटा के 1/tan थीटा। और tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा के cos थीटा अपॉन
साइन थीटा। ये जो थे इम्पोर्टेंट फार्मूले थे जिन्हें आप याद रखिएगा जब एक्सरसाइज 8.4 ज़्यादा सॉल्व करिएगा, उसमें बहुत हेल्प करता है। देखिए, कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। पहले तो हम जानेंगे 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को हम कैसे निकालते हैं। उसको मैं, ये जो चैप्टर है इसका जो सेकंड पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, इसी पे बनाऊंगा। पहला बनाऊंगा 45 डिग्री पे, फिर बनाऊंगा आप लोगों को 30 डिग्री और 60 डिग्री पे, और नेक्स्ट में आप लोगों को बनाऊंगा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।